तो आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए मेरी आज की करंट अफेयर्स की पहली क्लास है दोस्तों, तो कुछ गलती हो तो माफ़ करना। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? नाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बरेली। आपको बोल्ड में दिख रहा है तो इसका उत्तर ये होगा। मैंने ये क्या है कि बोल्ड कर दिए हैं जिससे कि पढ़ने में जब आप PDF को दोबारा पढ़ो तो कम से कम दोबारा वो मार्क वगैरह आपको नहीं दिखे, PDF में नहीं मिले, नहीं लगे मिले, क्लियर PDF मिले तो उसमें बोल्ड जो उत्तर बोल्ड रहेगा तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों टिकटॉक भारत में भी बैन कर दिया गया था और अमेरिका के भी कई राज्यों में, लेकिन हाल ही में जो अभी अमेरिकी राज्य ने टिकटॉक पर बैन लगाया है वो है मोंटाना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भोपाल। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में तीसरे, ये ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा और कौन करेंगे? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये तीसरे खेलो गेम्स इंडिया जो गेम्स का आयोजन है ये कौन से में हो रहा है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इससे ये क्वेश्चन क्लियर रखना आप। तो हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है? तो दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर के लिए अभी कुछ खबर आई थी जो करंट में बनी हुई थी कि जीन्स नहीं पहन के आना, फटी हुई जीन्स नहीं होनी चाहिए, टॉप वगैरह नहीं पहन के आने, एकदम सादा सिंपल ट्रेडिशनल ड्रेस या कुछ ऐसा ड्रेस कोड उन्होंने लागू किया था, जो कि महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में ये ड्रेस कोड लागू हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये इस क्वेश्चन को तो दोस्तों याद रखना, ये कोई ना कोई एग्जाम में आपके लिए देखने को मिल ही जाएगा, या अधीनस्थ बोर्ड की हो, RPSC हो, अजमेर बोर्ड की हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ये मंदिर वाले ये ड्रेस कोड वगैरह ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BSSA को 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? हाल ही में BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा दोस्तों पटना में होगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऐसे दोस्तों प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, इस पे स्टार लगा लेना। इसका आंसर है दोस्तों 6.2%। अब दोस्तों ये इसमें मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष की घोषणा की है कि भारत की GDP की वृद्धि दर इतनी रहेगी। अभी IMF का आ जाए, IMF के लिए भी आ सकता है आपके लिए कि IMF ने कितनी बताई है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें महंगाई थी वो न्यूनतम रहने वाली है, तो उस ऐसी भी रिपोर्ट दोस्तों आप ध्यान रखना, थोड़ा सा कहीं से मिल जाए। मैं भी करवा दूंगा आपको, कई सारी रिपोर्ट लेके नहीं, आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा इसी तरह। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ होगी? आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य कि इसकी दोस्तों दूसरी बैठक होगी मुंबई में दोस्तों। इसका आंसर है मुंबई। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ऑपरेशन करुणा शुरू करेगा? ये दोस्तों बहुत ही शुरू किया है, करेगा नहीं दोस्तों, किया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे ऑपरेशन किए हैं
कई सारे ऑपरेशनों में ये दोस्तों ऑपरेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना ही होगा। ऑपरेशन करना म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए शुरू किया जाएगा दोस्तों। मैं इस प्रश्न को फिर आपके लिए बता देता हूँ कि चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करना शुरू किया है। इसका दोस्तों आंसर होगा म्यांमार दोस्तों। इसको आप याद रखना। और आप इस ऐसे क्वेश्चनों को क्या PDF से भी कभी कभी क्या फ़ोन में हम रख के छोड़ देते हैं, तो आप ऐसे जो बहुत ज़्यादा जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लिख लिया करें दोस्तों। उससे क्या है आपके लिए आसानी रहती है कि अपने पास जब हार्ड कॉपी में लिखे होते हैं तो उनको पढ़ने का भी मन करता है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा वो बढ़ा लेता हूँ इसकी पेन साइज, जिससे कि आपको पढ़ने में PDF पढ़ने में भी आसानी हो। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अलग से लिख लिया करें। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, नई दिल्ली। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की सेना ने P-8 विमान तैनात किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो अभी इंसिडेंट हुआ था कि कुछ चीनी मछुआरे ऐसे एक दूसरे देश की कोस्टल बॉर्डर पे जाके उनका क्या जहाज डूब गया था। तो उनको बचाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया और कई सारे देशों ने उनकी मदद की थी। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसमें। तो जहाज P-8I दोस्तों बन नहीं है दोस्तों, P-8I विमान तैनात किया है। तो इसका आंसर दोस्तों भारत। हाल ही में के.वी. विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में जिसने शपथ ली है उसका नाम है के.वी. विश्वनाथन। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उन्होंने दो जजों ने शपथ ली है, के.वी. विश्वनाथन और दूसरे का आंसर है दोस्तों प्रशांत मिश्रा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट में बने ही रहते हैं ये क्वेश्चन। और ये सुप्रीम कोर्ट का जहाँ जज कोई शपथ ले या कोई इस्तीफा दे या कोई पद से हटे तो दोस्तों वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रशांत मिश्रा। हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। दोस्तों मैं ऐसे रिपीट इस वजह से करता हूँ कि आपको कम से कम एक ही चीज़ कई बार जब आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको वो क्या है कि रिपीटेशन में जब कोई चीज़ होती है तो हमारा माइंड भी उसको पकड़ता है। तो उसको ऐसे दोस्तों इस वजह से आप हाल ही में किसी अर्जुन अवार्ड से दोस्तों ये जो अवार्ड हैं ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं और इनका पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक दो को छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप पूरी PDF में अब अर्जुन अवार्ड दोस्तों अवार्ड से संबंधित ये ऐसा ये है कि अवार्ड में आते ही रहते हैं क्वेश्चन, आप रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इनका ये क्वेश्चन रिपीट होने वालों में से है कि एक परीक्षा में आया दूसरी परीक्षा में भी हो सकता है आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो दोस्तों वो है अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज का लास्ट अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जब ऐसे क्वेश्चनों में भारत के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन स्काई वॉक पुल का उद्घाटन दोस्तों कौन से राज्य में हुआ। इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। कल भी मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा और कल के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेके दोस्तों।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कोई समस्या हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि मेरे में कुछ कमी है तो दोस्तों ज़रूर बताना। पढ़ाने मतलब क्वेश्चन करवाने के तरीके में कोई कमी है तो दोस्तों ज़रूर बताना आप, और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास था, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। अगर आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ाओगे तो मैं आपके लिए और वीडियो और बढ़िया क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन, एक बढ़िया शानदार PDF PPT तैयार करके लाने का प्रयास करूँगा दोस्तों जल्दी। इसी के दोस्तों अलविदा दोस्तों। और चैनल को एक बार वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर भी करना दोस्तों के साथ में, जिससे कि और उनको फ़ायदा हो जाए दोस्तों। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। वीडियो समाप्त करते हैं।